के निकले और ऐसी मतवाली चाल से चले, सब के सब असुर लोग उन पे मुक्त हो गए। अरे वाह वाह, ये कौन है, ये कौन है करके लड़ाई छोड़ के उनकी ओर देखने लगे, पूछने लगे तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरा विवाह हुआ है कि नहीं, ये सब पूछने लगे। अब तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऊंट चली हूँ, न मेरा कुल का किसी को पता, मैं तो मतवाली हूँ, अपने आप घूमती रहती हूँ। इस प्रकार से बात कही, तुम मेरे पे विश्वास मत करना। सब असुर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ही हमारे लिए श्रेष्ठ हो, हमारे भाई भाई में झगड़ा हो गया है और बंटवारा करना है अमृत का, आप देवी इसका बंटवारा करो। आप मेरे में श्रद्धा करोगे कि हाँ, जो व्यवहार करूंगा उसका पालन करोगे कि हाँ, असुर लोग स्नान करो। सबको स्नान करवाया, सबको यज्ञों में वितरण करवाया, सबको मंत्र जप करवाया, सबको पंक्ति मालूम ना, तो पंक्ति पढ़ती थी पहले, इंडिया पंक्ति मालूम है, पंक्ति पढ़ती थी, पंक्ति में बिठाया, एक और देवताओं को बिठाया, एक और असुरों को बिठाया और कहा कि देखो मैं बिल्कुल सबको बांटती जाती हूँ, चुपचाप लेना, पहले मैं देवताओं को देती हूँ, बाद में असुरों आप लोग को दे दूंगी। इस प्रकार से उन्होंने जानबूझकर देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और धीरे से तिरछी नजर से देखे असुरों की ओर, अरे मैं जल्दी आती हूँ, देर नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी परोस के आती हूँ। ऊपर का जो पानी है इनको दे दिया, नीचे का माल आपको मिल जाएगा, चक्का आपको मिल जाएगा। अब अमृत में ऊपर का नीचे का थोड़ी होता है। इस प्रकार के बात बनाई, भगवान की बात में मुक्त होकर बैठ गए। एक असुर के मन में शंका गई, एक कोई दाल में काला है, वो तो जो राहु था वो तो दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। अब तो पंक्ति भेदम न कुर्यात, भगवान ने सबको अमृत पिलाया, उसको भी पिला दिया। तब तो सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, ये देवता नहीं है, ये तो असुर है। दोनों ने इशारा किया, भगवान ने तत्काल अपना चक्र निकालकर उसका गला काट दिया। तब से उनका जो हेड था वो गया राहु और नीचे का भाग केतु। आज तक सूर्य चंद्रमा को ग्रस्ता रहता है। अब तो होनाहार हो गई, अरे कपट हो गया, छल कपट किया है विष्णु ने। भगवान ने अपनी चूड़ी उतार ली, साड़ी फेंक दी और वहां से अंतर्धान हो गए वहां से। अब तो देव असुर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, मारा काटी हुई और वो आवेश मच्छर पे चढ़ के, गधे पे चढ़ के, कुत्ते पे चढ़ के, आवेश में किसी भी वाहन पर चढ़ के देव असुर का संग्राम होने लगा। अब तो देखो इसमें बेईमानी हुई थी, इसलिए अमृत का प्रभाव देवताओं पर न दिखे। असुरों के मारे जाने से वो मरने लगे, घायल होके गिरने लगे। अब इस प्रकार से होने लगा तो देवताओं ने भगवान से फिर से प्रार्थना की। भगवान वहां गरुड़ पर आ गए और उन्होंने देवताओं को ढाढ़स बंधाया और कहा कि अभी अमृत काम करेगा। सब के सब जिंदा हो गए और जाके भगवान ने उनकी मदद की, इंद्र को शक्ति दी। तब इंद्र ने जाके सब के सब असुरों को मारा और वो राज्य जो था वो इंद्र को प्राप्त हो गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुनाओ भाई। हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाल, हे आनंद नंद गोपाल, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाल, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाल, मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला, हे आनंद नंद गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला, सुंदर गिरिधारी हरे नटवर लाला, सुंदर गिरिधारी हरे नटवर लाला, सुंदर गिरिधारी हरे नटवर लाला, सुंदर गिरिधारी हरे नटवर लाला,
माधवा केशवा मदन गोपाला हे गोविंद हे आनंद नंदन गोपाला हे गोविंद हे आनंद नंदन गोपाला श्याम गोपाला मोहन मुरलीधरा श्याम गोपाला सुंदर गिरधारी हरे नटवर लाला सुंदर गिरधारी हरे नटवर लाला माधवा केशवा मदन गोपाला माधवा केशवा मदन गोपाला हरे आनंद नंद गोपाला हे गोविंद हे आनंद नंद गोपाला। थोड़ी सी कथा पूरी कर देते हैं, आपका समय थोड़ा आपको बिल्कुल भूल के टाइम दिखाई नहीं देता। इतना पूरा करने कल सुबह बलि का चरित्र और भगवान त्रिविक्रम का चरित्र सुबह होता है। जो लोग सुबह आते वो आनंद देंगे, उनको भी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो शाम को कल 9वें अध्याय की चर्चा होगी, 8वां अध्याय कल सुबह पूरा हो जाएगा। ठीक है, सुनिए अभी। अब एक बात हुई, इंद्र के बाण से घायल होकर सचमुच में मर गए थे बलि राजा युद्ध में, तो उनके सारथी उनको ले गए शुक्राचार्य के पास। अब देवताओं को डर लगा कि कहीं ये असुर शंकर भगवान के पास जाएंगे और शंकर भगवान तो आसुतों से सबको मदद करेंगे, तो फिर ये राज्य हमसे वापस ले लेंगे। इसलिए ऐसा कुछ लीला शंकर भगवान को करना चाहिए कि असुरों की उन पर श्रद्धा न हो। इसलिए जानबूझ के लीला की शंकर, जैसे विष्णु भगवान ने संदेश भी दिया कि शंकर भगवान को मैं लीला करूंगा, आप मोहित जैसे हो जाना और इससे आपके पास ये असुर लोग ना आएंगे। अब शंकर भगवान आके कहा विष्णु भगवान को, आपका सब अवतार का दर्शन किया है, मोहिनी अवतार छूट गया मेरा। तो भगवान ने मोहिनी अवतार, अरे महाराज आपको क्या देखना, कहते कहते वो सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गए। अब तो शंकर भगवान भूल गए, अरे तू आ मेरे पास कहाँ जा रही है करके पीछे पीछे भागे और उनको आलिंगन किया। अब तो फिर से प्रकट हो गए, दोनों हंसने लगे। ये कथा में ये बात है, जब असुरों ने देखा कि स्त्री के पीछे लट्टू हो जाते हैं, इनकी सहायता क्या मानना, इस प्रकार से उनके पास नहीं गया। और दूसरी बात है, ये विष्णु पुराण है, इस पे शंकर जी से भी श्रेष्ठ विष्णु भगवान को आपकी निष्ठा के लिए बताया गया है। तीसरी बात है कि इतने बड़े शंकर भगवान की स्त्री से आसक्त हो जाते हैं, तो साधारण मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से इस कथा का ऐसा रहस्य बताया है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे अश्विनी, ये जो शुक्राचार्य को वो मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा करने की विद्या मालूम थी। उन्होंने अपने यजमान बलि राजा को जीवित कर दिया। वो जाग गए, सबका बड़ा आभार माना और यही कथा रोक देते हैं। अभी इंद्र का ही राज्य रहने दो, इंद्र बड़े प्रेम से राज्य करने लगे और देवता भी प्रसन्न, और यहाँ बलि जिंदा हो गए हैं। अब कल की कथा जो होगी उसमें आप देखेंगे कि वामन महाराज का कैसे जन्म होता है, कैसे पुंसवन विधि बताते हैं, ये जो सब बताए विधि है वो कल आएगी। और प्रोग्राम त्रिविक्रम कैसे होते हैं ये करके कल की कथा बहुत आनंददायक है, वो भी सुनाएंगे आपको। और समय हो गया है।